हाय एवरीवन, वेलकम टू द 1111 मानसी टारोट और बाकी भी टारो विद मानसी में। आज हम स्टार्ट करने वाले एक न्यू रीडिंग। 2 पाइल रखते हैं और हम जानने की कोशिश करते हैं आपके जो भी पर्सन है जिनके साथ आप डील कर रहे हो वो अभी के लिए आपके बारे में कैसा थॉट्स रखते हैं। ठीक है, क्या है उनका थॉट्स आपके बारे में। पहले देखते हैं, ठीक है, वो क्या सोचते हैं आपको लेके। तो ये है पाइल नंबर 1, अमेथिस्ट क्रिस्टल है। ठीक है, ओके। पाइल 2 जेड है, ग्रीन जेड। आप क्रिस्टल के मदद से आप चूज़ कर सकते हैं और या तो आपको मैं कार्ड्स भी दे देती हूँ। ओके, कार्ड्स देख लेते हैं। पाइल 1 मैं अभी रिवील नहीं करना चाहती हूँ, ठीक है, क्योंकि ये आपका थीम रहेगा। पाइल 2 आप अपनी टाइम ले लीजिए, ओके, और अपना चूज़ कर लीजिए। देखते हैं क्या आता है। ओके, पाइल 1 जिन्होंने भी चूज़ किया है एमेथिस्ट को, ओके। देखते हैं पाइल 1 आपके लिए क्या, आपके पर्सन कैसा सोचते हैं आपको और क्या सोचते हैं। ओह माय गॉड, 2 ऑफ कप्स। ठीक है, आपके मुझे लग रहा है जिनके साथ भी आपका जर्नी रहा है ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है। ठीक है, अगर आप स्टेज में बिलीव करते हैं तो, नहीं तो ये आपको अपना इक्वल पार्टनर मानते हैं। ठीक है, इक्वल मीन्स इक्वल लव पार्टनर। आप इनके लिए वो पार्टनर हैं जो अभी तक कोई भी पार्टनर आप जैसा नहीं मिला है इनको अपने लाइफ में। दैट्स व्हाई इट्स अ ट्विन फ्लेम कनेक्शन, और मतलब बराबरी का, ठीक है, इक्वल पार्टनर। और इस तरह का कनेक्शन वो फील करते हैं जो इनका जो रोमांटिक साइड ये आप ओपन कर लेते हो। ठीक है, इनके जो भी पर्सन के साथ अभी डील कर रहे हो आप इनके दिल में एक तरह का वाइब्रेशन क्रिएट करते हो, इनके हार्ट को आप ओपन करते हो। मतलब इससे और ज़्यादा बेहतर नहीं है, लेकिन आप दोनों इक्वल हो लव के मामले में, एक दूसरे के बराबर। देखते हैं ये और क्या सोचते हैं आपके बारे में। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, प्लीज़ शेयर, ओके, डू लाइक, कमेंट, लव यू ऑल। देखते हैं और क्या सोचते हैं ये आपको लेके। 7 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ कप, ओके, पेज ऑफ वंस। ये आपके साथ अपना एडवेंचर साइट ओपन करते हैं। मतलब इनको ऐसा लगता है कि आप वो पर्सन हो जो इनके अंदर के जो एक एडवेंचर है, जैसे कि एक्सप्लोर करना, दुनिया को देखना एक दूसरे टाइप के नज़रिए से, जैसे कि नया नया प्यार होना, तितली उड़ना, जैसे संगीत सुनना, मतलब एवरीथिंग आपने इनके लाइफ में वो वाला सीन क्रिएट किया है जो पहली वाले प्यार यानी डीप लव। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप ही इनके लाइफ में पहली बार आए होंगे या तो आप लास्ट होंगे, लेकिन आपका जो कनेक्शन है इस पर्सन के साथ एक एडवेंचर से कुछ कम नहीं है। आप दोनों के बीच में हमेशा देखना एक टपसी टर्बी जैसा लैंड चल रहा होगा, कभी इन कभी आउट, कभी इस तरह से रहा होगा, लेकिन एक दूसरे के बिना रहना नामुमकिन है। और इस वाली कनेक्शन को बोलते हैं एडवेंचरियस। जैसे कि आप इनके साथ कोई भी सीमा को जाने के लिए प्रस्तुत हो जाओगे, मतलब रेडी रहोगे किसी भी तरह का एडवेंचर ट्रिप लेने के लिए। और ये चाहते भी हैं आप इनके साथ एक बार घूमने जाओ, किसी अनजान शहर, किसी अनजान नगर, कुछ नया सीखो। आपने इस पर्सन को जितना सिखाया है ये पर्सन भी आपको उतना ही सिखाएंगे अपने लाइफ में। आपको भी कुछ नया नया दरवाज़ा, जैसे कि न्यू डोर, स्किल्स हो सकता है, या तो पढ़ाई के मामले में हो सकता है, या तो स्पिरिचुअल रियलम की बातें हैं, या तो कुछ ऐसे चीज़ें आप ओपन करोगे, न्यू कल्चर, न्यू एजुकेशन, न्यू एक्सप्लोर, न्यू स्किल्स, कुछ भी हो सकता है, लेकिन आप एक दूसरे के लिए वो डोर खोलते ही जाओगे। ठीक है, और ये बहुत ही अमेजिंग होता है। आप दोनों ना एक दूसरे को जैसे मैग्नेट की तरह खींचोगे एक दूसरे के तरफ, दिस काइंड ऑफ रिलेशनशिप। लेकिन ये पर्सन हमेशा सोचते हैं, आप अपने दिल की बातें हमेशा इनसे छुपाते हो।
ठीक है। और ये हमेशा सोचते हैं, आप इनको पूरी तरह से ओपन होने से रोकते हो, या तो आपने बहुत सारे शर्तें लगा के रखी होगी इनके लाइफ में, ठीक है। ये आपके लिए सोच रहे हैं, शायद ऐसा ना हो, आपने ओपन हुआ हो, या तो आप चाहते हैं कि ये इनिशिएटिव ले, लेकिन ये पर्सन कभी आपके बारे में श्योर नहीं है। इनको ऐसा लगता है आप इनका सब कुछ लूट के ले जाओगे और इनको खाली छोड़ दोगे, ये सोचते हैं ये आपके बारे में। आपकी क्या राय है वो तो आप खुद ही जानते हो, ठीक है। इनका सोचना है कि आप इनके लिए ऐसा होगा कि आप इनको जैसे अपना गुलाम बना दोगे, समथिंग लाइक दैट, ओके, ठीक है। लेकिन ये हमेशा मानते हैं आपका और इनका कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है, और ये कनेक्शन कभी इजीली जाएगा नहीं लाइफ से, ठीक है। आप मिले थे, मिले हैं, और कभी भी ना कभी मिलेंगे, और ये लाइफ टाइम चलता रहेगा। इस पर्सन का ऐसा एटीट्यूड है इस रिलेशनशिप की तरफ, ठीक है। आप एक दूसरे के साथ पूरी तरह से बच्चे बन जाते होगे, जैसे मैंने कहा ना, एडवेंचर ट्रिप, बच्चे बन जाना, खेलना कूदना, इस तरह का आपको फीलिंग आती होगी, चाहे आपकी कोई भी उम्र रही होगी और किसी भी एज में आपने एक दूसरे के साथ कनेक्शन हुआ होगा। सो देखते हैं और क्या है। ये पर्सन अभी बहुत ज़्यादा सोचते हैं आपको, और स्पेशली उस टाइम पे सोचते हैं जब ये सोते हैं, मतलब अपनी बेड पे जाते हैं, और स्पेशली जब वो कोई भी चिंता नहीं करते हैं तो फिर आपका ख्याल इनको आना स्टार्ट हो जाता है। ये हर वक्त सोने से पहले आपको सोचते हैं, और जागने के बाद, मतलब जैसे ये सुबह उठते हैं आपको सोचते हैं, आप इनके दिमाग में राज करते हो, ठीक है। तो ये इस तरह का कनेक्शन, और काफ़ी स्पिरिचुअल कनेक्शन है। मतलब ये कनेक्शन ऐसा है, आप एक दूसरे के फीलिंग से शायद भागते हो, मतलब छुपाते हैं एक दूसरे के लिए, लेकिन ये हमेशा ये कनेक्शन रहता है। जैसे कि आपने 5D पर आप एक दूसरे को मैसेज करते हो, या तो टेलीपैथिकली कनेक्टेड हो, तो इस तरह से हो सकता है। इनको हमेशा ऐसा तकलीफ़ रहता है अगर आप इनको इग्नोर कर देते हो, और ये इनका मैसेजेस या कॉल का आंसर नहीं देते हो, या तो ये खुद अगर आपको कभी अपने किसी मजबूरी के लिए आपको ब्लॉक किया है, तो इनको बहुत रिग्रेट है, इनको तकलीफ़ होता है। और ऐसा नहीं है कि इनको तकलीफ़ नहीं होता है, और होता है या होती है, जो भी आपका पर्सन है जिनसे भी आप डील कर रहे हो। और ऐसा है कि इनको ऐसा लगता है कि आप इनको मतलब कोई अगर हार्श वर्ड कभी कहा होगा, तो इस बात को भी वो लेके रोते रहती हैं या रोती रहती हैं, ठीक है। ओके, एक कार्ड और लेते हैं, देखते हैं क्या है। ये आपको कभी लेट गो नहीं कर सकते, और ये आपको हमेशा एक ट्रेज़र की तरह मानते हैं। यू आर ए ट्रेज़र। इन्होंने ये कभी कनेक्शन, इनके दिल तक ये कनेक्शन उतरा है, और ये कनेक्शन कभी भी सोल लेवल कनेक्शन है, और ये आपका है कि इस धरती पे आप मिलेंगे एक दूसरे से, ठीक है। चाहे 5D लेवल पे ही हो, लेकिन आप दोनों मिलेंगे। रियल लाइफ की तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर है, बहुत ज़्यादा है कि वो सिर्फ प्राइवेट रीडिंग में ही पता चलता है, लेकिन हाँ, ये सोचते रहते हैं कि आप ऐसे ट्रेज़र हो जिनको कभी भी लेट गो नहीं करेंगे, ठीक है। सो पाइल 1, आपकी रीडिंग अमेजिंग है ठीक है। बेस्ट ऑफ लक विथ योर कनेक्शन, ओके। देन पाइल नंबर 2, जिन्होंने ग्रीन जेट को चूज़ किया था, आपका मास्टर कार्ड क्या है? ओके, एस ऑफ वांड्स। आप वो फायर हो, आप अपने पर्सन के लिए जो जिनके साथ, ठीक है, जिनके साथ वो फिर से न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। अगर ये पर्सन के साथ अभी आपका बातचीत नहीं हुआ है, आपके लाइफ में 555 मैंने देखा, तो एक बड़ा चेंज आएगा। इस पर्सन के अंदर एक बड़ा चेंज आया है, और ये पर्सन चाहते हैं आपके साथ कोई फैमिली भी हो, कोई बच्चा भी हो, ठीक है। आप जिनके साथ भी डील कर रहे हैं, लेकिन इनको इच्छा है, ठीक है। ये पर्सन चाहते हैं कि आप एक इग्नाइट हो, एक फायर की तरह हो, इनके लाइफ में इस तरह से हो जो इनकी लाइफ में एक ऊर्जा भरता है, ठीक है, या भरती है, जो भी आप पर्सनालिटी हो। लेकिन आप ना एक तरह का क्रिएशन हो, ठीक है, मतलब इनके लाइफ में एक तरह का क्रिएशन आप बनाते हो। नाइट ऑफ पेंटिकल, आप थोड़े स्लो हो सकते हो मुझे लग रहा है स्ट्रॉन्ग मैस्कुलाइन भी एनर्जी भी है, तो आप थोड़े स्लो हो सकते हो अप्रोच में, ओके।
लेकिन आप, मुझे पहले ही वाइब आया था, ये शायद आपकी वर्क प्लेस में काम करते हैं या तो आप मनी मैटर से जुड़े हुए हो सकते हो। ये आपको अपना लक मानते हैं, आप इनके लक हो, ठीक है, भाग्य हो, डेस्टिनी हो। या तो ऐसा हो सकता है कि आप इनके लाइफ में आने के बाद इनके लाइफ में जॉब ग्रोथ या तो फाइनेंशियल मुनाफा इनको बहुत हुआ होगा या हुई होगी, ठीक है। आप इनके लिए एक स्टेबल थिंग लेके आए होंगे, तो ये आपको एक तरह का मानते हैं अपना सिक्योरिटी फंड बस कहने की बात है, लेकिन मानते हैं ये आपको बहुत कुछ। ओके, ये शायद आप दोनों का, इनको बहुत तकलीफ़ होता है जब आप दोनों एक दूसरे से बहुत दूर हो जाते हो या तो जियोग्राफिकल डिस्टेंस होता है। इनका हमेशा ये आपको चांद के साथ कंपेयर करते हैं और ये हमेशा चांद की तरफ देखते रहते हैं और आपको सोचते रहते हैं। आपका जो भी ऑरा है, जितने भी इनकी इमोशन है, ये हमेशा सोचते हैं कि शायद आपने इनसे वॉकअवे कर लिया है, या तो आप अभी तक इनके लाइफ में नहीं हैं, प्रेजेंट नहीं है, लेकिन ये हमेशा देख के आपको सोचते रहते हैं और आपको इमेजिनेशन करते रहते हैं चांद की तरफ, और सोचते हैं कि आप एक दूसरे के साथ फिर कभी ना कभी जुड़ोगे, ठीक है। ये खुद भी चाहते हैं आपके तरफ आना, ये भी बात है। क्वीन ऑफ सोर्ड, आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो सकते हो, मतलब आपकी जो लेवल ऑफ इंटेलिजेंसी है और पावर है वर्ड की और कम्युनिकेशन की, आपकी अमेजिंग रही होगी। तो इसी वजह से ये आपको बहुत इंटेलिजेंट मानते हैं और ऐसा लगता है इनको, ये आपको मानते हैं कि आपके पास हर चीज़ का सल्यूशन होता है। आप इन्हें गाइड करते हो या आप मेंटर हो, ठीक है, या तो गुरु टीचर, या तो आप आईटी में कुछ भी काम करते हो, या तो आप हाउसवाइफ भी हो, या तो आप मेल हो तो आप आर्किटेक्चर, या तो आप इंजीनियर, कुछ भी आप हो सकते हो, ठीक है, या तो मैकेनिक, जो भी है आपका काम, या फार्मिंग, जो भी करते हो, लेकिन आप बहुत इंटेलिजेंट मानते हैं आपको। तो ये ऐसा मानते हैं कि आप में इतनी बुद्धि है, इतनी समझ है कि आप हर चीज़ को अचीव कर लेते हो, और आप बहुत ज़्यादा कट करते हो। जो इंसान आपके लाइफ में रहने के लायक नहीं है, आप तुरंत वहाँ से निकाल देते हो इनको बहुत लगता है आप शार्प टोंग है, थोड़ा हार्श बोलने वाले वर्ड्स ऐसे आप यूज़ भी करते हो, ये भी उनको लगता है आपके बारे में। नाइट ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पर हमेशा मुझे दिखता है कि डिस्टेंस है आपका और आपके पर्सन के बीच में, या तो आपका दोनों का कम्युनिकेशन का थोड़ा सा फ़र्क है, या तो लैंग्वेज का कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, या तो ऐसा हो सकता है, या तो डिस्टेंस ऐसा लगता है कि ये आपकी तरफ हमेशा से आना चाहते हैं, या आने चाहती हैं, या तो ये एयर ट्रैवल करना चाहता है, या तो ट्रांसपोर्ट से आप जुड़े होंगे तो ये हमेशा सोचते हैं कि एक्शन लेना है। आप बहुत ज़्यादा एक्शन में बिलीव करते होगे, ये भी पर्सन ये हमेशा सोचते हैं कि आप हमेशा एक्शन में बिलीव करते हो, कही हुई बातों से ज़्यादा आप करके दिखाने में बिलीव करते हो, और ये बातें उनको बहुत पसंद है, ठीक है, आपके बारे में। आप बहुत मेहनती हो, ठीक है, आप जिस भी चीज़ को छुएंगे तो उसको सोना बना दोगे, बोलते हैं ना, आप वो पारस पत्थर की तरह हो, लोहे को भी छू के आप सोना बना सकते हो। बहुत मेहनती हो, ग्राउंड लेवल पे जाके वर्क करते हो। अगर आप स्पाई भी हो तो इस तरह से जासूसी करते हो कि सबको सिट्टी पिट्टी गुल अंडरस्टैंड, ग्राउंड लेवल पे आप काम करते हो। आप बहुत अनप्रेडिक्टेबल हो, आप कुछ भी करते हो, कहीं से भी आ टपकते हो और कोई भी एक्शन ले लेते हो। टावर कार्ड है, अचानक से आप सब कुछ सबको एक चौंका देते हो अपनी एक्शन और अपनी बिहेवियर से, और ये पर्सन को हमेशा ऐसा लगता है बहुत अनप्रेडिक्टेबल हो आप, ठीक है। फायर ही फायर है, पहले से कार्ड भी फायर था, लास्ट कार्ड भी फायर है, यू आर फायर, ओके। इनके लाइफ में आप तरह से पैशनेट लव को आप जगाते हो, बहुत ज़्यादा सेक्सुअली इनको अट्रैक्ट करते हो, ये आप पे पूरी फिदा है, क्रेजी अबाउट यू, ओके। लेकिन ये जानते हैं कि आप एक बैरियर बना के रखते हो अपने चारों ओर, जो आपके लेवल में मैच नहीं करता है आप उनको कभी भी अलाउ नहीं करते हो, और ये बातों को ये बहुत मानते हैं। आप बहुत ज़्यादा जल्दी हार नहीं मानते हो, कंपटीशन में बिलीव करते हो, चाहे किसी भी हद तक जाना पड़े, लेकिन आपको जी वर्बली आप ज़रूर उनके साथ क्या बोलते हैं, ओके, जुक्ति करते रहते हो। ये बातें उनको भी पसंद है काफ़ी हद तक।
सो ये थी आपकी रीडिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। लव यू ऑल, बाय, टेक केयर।